खटे बिखेरती गए, सीखती सिखाती गए और खेलती गए। प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। दुरूद पाक की फजीलत, जिसने मुझ पर सुबह शाम 10 बार दुरूद पाक पढ़ा, उसे क़यामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारी बच्चियों, प्यारी कलियां के नए एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में है बहुत सारी दीनी नॉलेज, जबरदस्त एक्टिविटीज और बहुत अच्छे अच्छे सेगमेंट्स। हमारे साथ इस प्रोग्राम में और भी सहेलियां होंगी जो इन सेगमेंट्स में हमारा साथ देंगी, जिनके जरिए एंजॉयमेंट के साथ साथ हम आप तक बहुत सारी दीनी मालूमात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम प्यारी कलियां। प्यारी बच्चे और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अहम बात ये नहीं है कि हमारे बारे में हमारी सहेलियां और दूसरे लोग क्या सोचते हैं या क्या कहते हैं। जरूरी बात ये है कि अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक हम कितने अच्छे या बुरे हैं। बहुत सारी बच्चियां लोगों में अच्छा बनने के लिए कभी कभी किसी बात के बारे में गलत बयानी से काम लेती हैं, यानी इन बातों इन कामों का जिक्र करती हैं कि ये मैंने किया है, जो कि असल में उन्होंने वो किया ही नहीं होता है, या इनके ज़हन में सिर्फ यही बात चल रही होती है कि लोग हमें अच्छा समझे, और इसके लिए झूठ का सहारा भी लेती हैं, जो कि बहुत बुरी बात है, बल्कि नुकसान है, क्योंकि झूठ बोलना गुनाह है। अल्लाह पाक हमें झूठ से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब वक्त है हमारे पहले सेगमेंट का, जिसका नाम है अच्छी अच्छी बातें, जिसमें हमारे साथ होंगी यमुना। तो चलते हैं यमुना की तरफ अपने सेगमेंट अच्छी अच्छी बातें में। प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम यमुना है और आज अच्छी अच्छी बातें के इस सेगमेंट में मेरा टॉपिक है कहानियाँ। प्यारी बच्चियों, हर बच्चे और बच्ची को बचपन में कहानी सुनना और पढ़ना अच्छा लगता है, जो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसी कहानियाँ सुननी और पढ़नी चाहिए। अक्सर बच्चों और बच्चियों को जिन भूतों की डरावनी कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता है। ऐसी डरावनी कहानियाँ सुनने से दिल में खौफ पैदा हो जाता है, और ऐसे बच्चे फिर रात में सोते हुए या अंधेरे में जाने से डरने लग जाते हैं। ऐसी डरावनी कहानियाँ सुनने के नुकसानात बहुत हैं, लेकिन फायदा कोई नहीं होता। इसलिए बेहतर है कि ऐसी बेकार कहानियों को ना सुना जाए और ना ही पढ़ा जाए। कुछ बच्चे और बच्चियाँ ऐसी कहानियाँ अपने दोस्तों और छोटे बच्चों को सुनाकर उन्हें डराते भी हैं। ये भी बहुत बुरी बात है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अब आप सोच रही होंगी कि जब हमें ये कहानियाँ नहीं सुननी चाहिए, तो फिर ऐसी कौन सी कहानियाँ हैं जिन्हें सुनना और पढ़ना चाहिए? तो इसका जवाब है अच्छी दीनी और इस्लाही कहानियाँ, यानी ऐसी कहानियाँ जिनको पढ़कर हम में कोई नेकी या किसी अच्छे काम को करने का जज्बा पैदा हो, या फिर वो कहानियाँ जो किसी बुरी बात को करने से रोकती हो। हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाहि अलैहि की ऐसी बहुत सारी हिकायत या कहानियाँ हैं जिन्हें हम पढ़ सकते हैं। इसी तरह दावत इस्लामी के किताब छापने वाले डिपार्टमेंट ने भी बच्चों के लिए कलरफुल कहानियों का एक नया सिलसिला शुरू किया है, जो आजकल बच्चों में पसंद किया जा रहा है। हमें भी उन कहानियों को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। इसी तरह बुजुर्गाने दीन, सहाबाए किराम और अंबियाए किराम के ऐसे बहुत सारे वाक़ियात मौजूद हैं, जिन्हें पढ़कर या किसी बड़े की मदद से उन्हें सुनकर हम बहुत सारा दीनी और दुनियावी फायदा उठा सकते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें फजूल बातों से बचने और अच्छी बातों को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील आमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकिल्लाह
نہ تو سننا چاہیے اور نہ ہی ایسی کہانیاں کسی کو سنانی چاہیے۔ جی بالکل، اتنی ساری اچھی اچھی کہانیاں موجود ہیں تو کیا ضرورت ہے ایسی فضول کہانیاں سننے یا سنانے کی؟ صحیح بات ہے، اچھی اچھی کہانیاں پڑھیں اور کڈس بندی چینل کے اچھے اچھے پروگرامز دیکھیں اور اچھی اچھی باتوں پر عمل کر کے اچھے بچوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ پاک ہمیں نیک اور اچھا بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقرا، وقت ہوا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کا۔ جی، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے گھر گھر بنے مدینہ، اور اس سیگمنٹ میں ہمیں رپورٹ کر رہی ہیں دعا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں ہمارا اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے گھر گھر بنے مدینہ۔ پیاری کلیاں پیاری کلیاں، دیکھو 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 پیاری کلیاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس وقت موجود ہوں ایک گھر میں جہاں مدت نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ درود شریف کی محفل سجائی ہوئی ہے۔ تو آئیے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ درود شریف کے حوالے سے مدت ہمیں کیا بتا رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، درود پاک کی فضیلت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیاری بچیوں، قرآن شریف میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز العرفان، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ پیاری بچیوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ یہ ایک ایسی نیکی ہے جس کی بے شمار فضیلتیں ہیں اور جو گھر میں رہ کر ہم بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تو آج سے ارادہ کریں کہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سچا عاشق رسول بنائے، آمین۔ چلیے اب ہم ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیاری بچیوں، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ گھر گھر بنے مدینہ، اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو واپس اسٹوڈیو لے چلتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر دعا۔ واقعی درود شریف کی بڑی فضیلت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو بچیوں، اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب۔ تو آئیے چلتے ہیں زوہا کی طرف، جو ہمارے لیے لے کے آئی ہیں ہمارا اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے کیچ اینڈ لرن۔ پیاری کلیاں پیاری کلیاں، دیکھو 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 پیاری کلیاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی
प्यारी बच्चियों, इस सेगमेंट में ये होगा कि आप दोनों को 1-1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 1 मिनट में आपने जितनी ज्यादा मछलियाँ पकड़ ली उतने आपसे सवाल किए जाएंगे। जो बच्ची ज्यादा सवालात के सही जवाब देगी वो इस सेगमेंट की विनर होगी और उसको गिफ्ट दिया जाएगा। तो आप लोग रेडी हैं? जी। तो चलिए पहले टीम ए से शुरू करते हैं। जी हुरैन, शुरू कीजिए। देखो 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 प्यारी कलियां, प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां, प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां, प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। मुस्कुराहटें बिखेरती गई, सीखती सिखाती गई और खेलती गई। मुस्कुराहटें बिखेरती गई, सीखती सिखाती गई और खेलती गई। प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां, प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां, प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां, प्यारी। आपका टाइम खत्म होने वाला है। देखो प्यारी कलियां। टाइम अप। चलें देखते हैं आपने कितनी मछलियाँ पकड़ी हैं। 1 2 3 4 5। चलें तो आपसे सवालात शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, औरतों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? हज़रत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने। आपने कहा हज़रत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। अब आपका सवाल है, हमारे प्यारे नबी किस शहर में पैदा हुए? मक्का शरीफ में। आपने कहा मक्का शरीफ में। आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। अब आपका सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी शहजादी का क्या नाम है? हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आपने कहा हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। अब आपका सवाल है कि नमाज़े ईद में कितनी रकातें होती हैं? 2। आपने कहा 2। आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। अब आपका आखिरी सवाल ये है कि सूरह रहमान की पहली आयत क्या है? इन्ना अतैना। आपने कहा इन्ना अतैना। आपका जवाब गलत है। अल्लाहु अकबर। आपका सही जवाब था अर्रहमान। आपसे इस बार गलती हो गई। आपने 5 मछलियाँ पकड़ी थी और 5 सवालात में से आपने 4 के बिल्कुल सही जवाब दिए। अब बारी है टीम बी की। जी मिशकात, तो आप रेडी हैं? जी। तो चलिए शुरू कीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। और खेलती गई प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां, प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां, प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां, प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। मुस्कुराहटें बिखेरती गई, सीखती सिखाती गई और खेलती गई। मुस्कुराहटें बिखेरती गई, सीखती सिखाती गई और खेलती गई। प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां, प्यारी कलियां, देखो देखो देखो। आपका टाइम खत्म होने वाला है। प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। टाइम अप। अब देखते हैं आपने कितनी मछलियाँ जमा की हैं। 1 2 3 4 5। आपने भी 5 मछलियाँ पकड़ी हैं। आपको जीतने के लिए 5 सवालात के बिल्कुल सही जवाब देने होंगे। तो चलें आपसे सवालात शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, सूरतुल मुल्क कौन से पारे में है? 29। आपने कहा 29। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका सवाल है, मुसलमानों के पहले खलीफा कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। आपने कहा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका सवाल है, रोजा किस वक्त इफ्तार किया जाता है? सूरज गुरूब होने पर। आपने कहा
सूरज गुरूब होने पर आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका सवाल है, इस्लाम के कितने रुकन हैं? 5। आपने कहा 5, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका आखिरी सवाल है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुनने या करते वक्त हमें क्या पढ़ना चाहिए? दुरूद शरीफ। आपने कहा दुरूद शरीफ, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आपने भी 5 मछलियाँ पकड़ी थी और 5 सवालात के बिल्कुल सही जवाब दिए। तो इस गेम की विनर हुई मिशकात। मिशकात के गिफ्ट कबूल कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट खत्म हुआ। अब हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते। माशाअल्लाह, जबरदस्त। ये सेगमेंट तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। जी बिल्कुल, खेल का खेल और साथ में नॉलेज भी। तो व्यूअर्स, अब वक्त हुआ है आपके वीडियो मैसेजेस हमारे इस प्रोग्राम में शामिल करने का। तो आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, जिसका नाम है प्यारी प्यारी वीडियोस। प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। अब ये नबी जन्नती जन्नती फातिमा ओ नबी जन्नती जन्नती। और साहब ये नबी जन्नती जन्नती शादियां ले नबी जन्नती जन्नती। हज़रत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती। उस्मान गनी जन्नती जन्नती। फातिमा और अली जन्नती जन्नती। वालिदैन नबी जन्नती जन्नती। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने प्यारे प्यारे मैसेजेस आए हैं हमारे पास। तो प्यारे बच्चे, आप भी अपने वीडियो मैसेजेस रिकॉर्ड करके भेज सकती हैं, जिन्हें हम शामिल करेंगे अपने सेगमेंट में। और इस तरह आप भी शामिल हो जाएंगे हमारे इस प्रोग्राम में। जी मना, वक्त है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसे कंडक्ट कर रही है जवेरिया। जी बिल्कुल। और इस सेगमेंट का नाम है सब दिन अच्छे। प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। प्यारी बच्चियों, आज हम बात करेंगे इस्लामी साल के सबसे पहले दिन 1 मुहर्रम की। इस्लामी कैलेंडर का स्टार्ट 1 मुहर्रम से ही होता है, यानी इसी दिन से हम मुसलमानों का नया इस्लामी साल शुरू होता है। इस दिन अगर कोई 130 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखकर या लिखवा कर अपने पास रख ले, या प्लास्टिक कोटिंग करवा कर और तावीज बनाकर पहन ले, तो इंशाअल्लाह उम्र भर इसको या इसके घर में किसी को नुकसान नहीं होगा। मुसलमानों के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिजरत के 24वें साल इसी दिन मुसलमानों के खलीफा बनाए गए, जिन रातों में जाग कर नमाजें पढ़ना हदीसों से साबित है। इनमें से एक 1 मुहर्रम की रात भी है। 26 जुल्हिज्जा को मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फजर की नमाज पढ़ते हुए एक शख्स ने हमला करके शदीद जख्मी कर दिया था, और 1 मुहर्रम को आप शहीद हुए। और इसी दिन आपको प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बराबर में दफन कर दिया था। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नए दिन के साथ। अब हम चलते हैं दोबारा स्टूडियो में। अल्लाह पाक हमें हर दिन अपने रिज़ा वाले काम करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकिल्लाहु खैरन जवेरिया। आपने हमें मुहर्रम के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो हमें पहले मालूम नहीं थी। जी बिल्कुल, अल्लाह पाक आपको इसकी जज़ा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो बच्चियों, अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसमें हम आपको दिखाएंगे एक स्पेशल पैकेज। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आइए देखते हैं हमारा स्पेशल पैकेज। प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। अल्लाह पाक की शान है कि मौसम का कोई भी फल हो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। हर फल का अपना अपना अलग फायदा है, लेकिन किसी भी चीज का ज्यादा इस्तेमाल हमें फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकता है। घर में अगर अब्बू नए मौसम का फल लेकर आए, यानी जो फल मौसम के हिसाब से नया आया हो,
तो वो जरूर खाएं। हदीस पाक में है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहला फल पेश किया जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फल वहाँ मौजूद बच्चों में सबसे छोटे बच्चे को दे देते। बच्चे अपने अब्बू से फरमाइश तो करते ही हैं, लेकिन बच्चों इनसे इसके लिए जिद नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि वो अभी हमारी इस फरमाइश को पूरा ना कर सकते हो और हमारी जिद से उन्हें तकलीफ हो। अच्छे बच्चे तो वही होते हैं ना जो अपने वालिदैन को परेशान नहीं करते। फल खाते हुए हमें चंद बातों का ख्याल जरूर रखना चाहिए। एक तो जो भी आप खाते हुए सफाई का ख्याल रखें। अपने हाथों और फलों को भी अच्छी तरह खुद धोकर या किसी बड़े से धुलवाकर खाएं और खाते हुए भी कोशिश करें कि ज़मीन पर ना गिराएं। इस तरह रिस्क जाया भी होता है और गंदगी भी होती है। दूसरी बात ये है कि घर में जो फल आते हैं उन्हें अगर मुमकिन हो तो पड़ोस में भी भिजवाएं कि उनके बच्चे भी अल्लाह पाक की इस नेमत को खा सकें। और अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो कोशिश करें कि उन फलों के छिलके बाहर गली में ना फेंकें कि पड़ोसियों के बच्चे उन्हें देखकर अपने वालिदैन से इसके लिए जिद करेंगे। अल्लाह पाक आज हमने जो कुछ भी सीखा है उसे याद रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। आज आगे हमने इस प्रोग्राम के जरिए बहुत कुछ सीखा है और इसमें दीन सीखने के साथ साथ काफी सारा एंजॉय भी किया है। जी बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों और किड्स मंदी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अब हम लेंगे आपसे इजाजत। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा अपने मैसेजेस के जरिए हमें जरूर बताइएगा और हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमें अपने वीडियो मैसेजेस स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा। और अब हमें इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह। मुस्कुराहटें बिखेरती गई, सीखती सिखाती गई और खेलती गई। प्यारी कलियां देखो 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 प्यारी कलियां।